गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का किसान था, किसान हूं और किसान रहूंगा। और कुछ ऐसी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम कहां पर हैं। वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन है, हम लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं और कुछ लोग ने अपने अपनी जगह पर कुछ काम किया है। हमने खेतों में बैल भी चलाए हैं, मैंने खुद चलाए हैं और आज अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप भी चला रहा हूँ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी करीब से देखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का टेरिटरी हेड भी रह चुका हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का रीजनल हेड भी रह चुका हूँ। और दिमाग में एक बात थी कि अगर आई बैंक मेरे को 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रही तो क्यों दे रही है, मेरे से वो 15 लाख हर महीने कमा रही है तो दे रही है, मुझे काम नहीं करना है। आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी, क्योंकि मेरा सिंपल सा थॉट है कि अगर मैं किसी कंपनी के लिए जॉब करता हूं तो जॉब का स्पेलिंग सिंपल है, JOB, जॉब, यही होता है। और अगर मेरा बॉस ने कहा, मैंने नहीं किया, तो वही जॉब मेरे लिए रिवर्स हो जाएगा, BOJ बोझ बन जाएगा मेरे पर। बॉस ने बोला कल अहमदाबाद जाना है, मैं नहीं गया तो दूसरे दिन मैं उसके सामने फेस नहीं कर सकता और ये बोझ लेके हम लोग नहीं जी सकते। सिर्फ यही वजह थी कि इसकी वजह से मैंने 2008 में जॉब छोड़ा। उसके बाद में मैं एक ऐसे फील्ड के अंदर आया हूं। आज हम लोग ने, मैंने सबके टेबल पर एक छोटा सा बुकलेट मैंने रखा है, आईकॉन फ्रेस्टॉप का है और उसके अंदर मैं वो काम करने जा रहा हूं कि सब लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट करते, बाहर के मुल्क में ये है वो है। सॉरी, वी आर रॉन्ग। सबसे बढ़िया मुल्क हमारा देश है और सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारे हिंदुस्तान में है। मैं यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। वास्को डी गामा आया हिंदुस्तान के अंदर, क्यों आया था? वो 350-400 साल पहले आया। उससे पहले कुछ 10 लोग भी, शायद सीक्वेंस में आगे पीछे हो सकता है, प्लीज डोंट माइंड दैट थिंग। 10 लोग वहाँ यूरोपियन पीपल हिंदुस्तान के अंदर आए। उसके बाद में कोलंबस निकला था अमेरिका का हिंदुस्तान आने के लिए, लेकिन उसने अमेरिका शोध लिया। तो हम सब लोग ये समझे कि क्यों ये सब लोग हिंदुस्तान आना चाहते थे। आज हमारा हिंदुस्तान का प्राइड ताजमहल है। ये किसने बनाया, क्यों बनाया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं अभी लास्ट टाइम विजिट किया तो वहां पर लिखा गया था कि भाई 4 करोड़ रुपया उस जमाने में लगे थे ताजमहल बनाने में, जब 15 रुपये किलो 15 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड मिलता था। तो इतना पैसा कैसे खर्चा कर पाया कोई भी रूरल? बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया हैविंग अ पावर टू कंट्रोल द 90% इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी यही चीज हमारे पास में है। आज हमारे देश के अंदर जो खाना पकता है, अनाज पकता है, तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने जो डेटा हम लोगों को सामने दिया हुआ है, उसके अंदर हर साल हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए का खाना हम लोग फेंक देते हैं गार्बेज में, चाहे पका हुआ पोस्ट हार्वेस्ट या प्री हार्वेस्ट। दिस इज द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि फ्यू डे बैक I was 6th and 7th. I was at Delhi with the Times of India's event. तो वहां पर पूरी गवर्नमेंट की टीम थी और वहीं पर भी मेरा स्पीच था। तो हम लोग वहां पर ये सामने आया कि 1 लाख करोड़ रुपया, अब बिलीव कर सकते हो आज इतना अनाज हम लोग फेंक देते हैं जहां पर, और गवर्नमेंट भी इसके पीछे है। गवर्नमेंट हमें एक तरफ बोलती है कि गवर्नमेंट जो हमारा जो छोटा सा सब्सिडी का इश्यू है कि भाई गैस के सिलेंडर के पीछे 100-200 रुपये मिलता है, उसको गिव अप करो। और ये जो आपके सामने किताब रखी है, अगर उस स्कीम के अंदर जाते हो तो आपको 60 करोड़ 70 करोड़ रुपया तक गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्यों कर रही है? हिंदुस्तान हर 20 साल में डबल हो रहा है। बेंगलोर आज से 20 साल पहले का बेंगलोर ले लो तो आज से आधा बेंगलोर हो जाएगा, और यही बेंगलोर सिटी 20 साल के बाद में डबल हो जाएगी। मतलब वी आर डबलिंग इन अवर पॉपुलेशन। अवर एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी कट डाउन। एंड दूसरी हमारे पास में कुछ और चीजें भी है कि हम लोगों ने, जब हमारा देश आजाद हुआ फ्रॉम द इंग्लिश पीपल, उस समय वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस आवर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड। आज थैंक्स टू डॉक्टर स्वामीनाथन, ही ब्रिंग अस द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1971, एंड ड्यू टू दैट 1971 green revolution we are able to produce our own need. We are not able to produce, but we have an access production making country now.
आज हजारों टन अनाज हम लोग देखते हैं, टीवी में आए दिन देखते हैं, यहाँ पर इस गोडाउन में ये हो गया, फला गोडाउन में वो हो गया, बट वी हैव नो स्टोरेज कैपेसिटी, नो हाउ टू प्रिजर्व दैट कैपेसिटी। तो आज से 20 साल के बाद, वी आर राइट नाउ इन 2020, lump sum I'm saying we are in 2020, in 2040 we are having an Indian population of 250 crore plus. At that time we need, and every government having only problem how to serve the food to the Indian people. उस दिन की हमें आज से तैयारी करनी पड़ी, उसमें गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। किसान दिन ब दिन जमीन कम होती जा रही है, सब लोगों को किसान का काम करने से परहेज होकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उस चीज में जाना पड़ेगा। किसान को सही रेट में, सही चीज में, सही मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि आज ये माइक जिस कंपनी ने बनाया होगा उसने अपना रेट तय कर लिया। ये पेन जिस कंपनी ने बनाई, वो पेन की कंपनी ने तय कर लिया कि भैया ये पेन मैं 500 रुपये में बेचूंगा। तो जो कोई भी प्रोडक्शन करता है वो बंदा हमारी खुद की रिक्वायरमेंट बताता है। एक अकेला किसान ऐसा है जो मेहनत करता है, सारी चीजें थर्ड पर्सन से लेता है, सब लोग उसका रेट तय करते हैं, जो उसका प्रोडक्शन है उसका भी रेट कोई और करता है। तो दिस इज अ ओनली प्रॉब्लम। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, द बिग कॉर्पोरेट, हियर इज अ ह्यूज ब्रेन। आप उस चीज में थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास में किस तरह से फूड को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। आज यहाँ पर, वहां पर जो बात हुई मेरी वहां पर बॉम्बे दिल्ली में, तो कुछ लोग ने ये बोला कि फ्रांस के अंदर शायद एक ऐसा रूल आया है कि हम लोग को खाना अगर हम फेंक देते हैं तो वहां पर उस खाने के लिए आपको जुर्माना पे करना पड़ता है। जर्मनी में अगर डिश में आपने जूठा छोड़ा तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, यू हैव टू पे डबल बिकॉज यू हैव टू वेस्ट द फूड, क्योंकि इतने में से किसी और का पेट भर सकता था। काफी सारे ऐसे लॉ है, जैसे चावल जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन आज पैकेट फूड के अंदर चावल आता है, इसमें लिखा था बेस्ट बिफोर द 6 मंथ और 8 मंथ। व्हाट इज दिस? क्या 6 महीना पुराना चीनी में खाऊंगा या 6 महीना पुराना चावल खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा? नहीं, पर उसके अंदर कुछ इफेक्ट जरूर आया है, तो वो उसको हम लोग जो गटर में जा रहा है, फेंक रहा है, तो उस अनाज को सही चीजों तक, सही लोगों तक, जरूरियातमंद लोगों तक हमें पहुंचाना है। सो ये सारी चीजें जो है हमें करनी पड़ेगी। पैसा तो सबसे जगह पर है, सब जगह पर है साहब। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। अगर हम कुछ काम करते हैं, आज गेहूं हम लोग 15 रुपए किलो को गेहूं हम लोग खाते हैं, बेच देते हैं मार्केट में, और वही गेहूं या वही चावल यहां पर हम बाहर जाके खाएंगे तो वहां पर 50 रुपए में हमें एक रोटी देगा। तो वो तो प्रोसेस फूड में आप जाएंगे तो आपको पैसा तो मिलना ही है, पर उससे सामने जो फूड हमारा जो वेस्ट हो रहा है, जो प्रोडक्शन किया हुआ ग्रेन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो फेल हो रहा है, उसको बचाना है। जैसे हमारा आम पकता है सिर्फ 2 महीने में पूरा साल भर उसको खाना है। मटर मिलता है सिर्फ 1 महीना। तो सबका एक पर्टिकुलर सीरियल है, सीजन है, उस सीजन में उसको प्रिक्योर करना है। हाउ टू प्रिजर्व एंड वेयर टू सेल, हमें साल भर चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सबको सोचने की जरूरत है। जो भी अपने फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि सबको बिजनेस डाइवर्ट करना है, पर कहीं भी है वो थोड़ा उनके बारे में सोचे। और अभी किसी ने बोला था कि मैं आई एम नॉट ऐसे कि अगर 1 लाख करोड़ रुपया हर साल हम लोग फेंकते हैं, तो अगर 125 करोड़ का पॉपुलेशन है तो हर महीने हम 125 करोड़ देशवासी 1-1 लाख रुपया बचा सकते हैं, सिर्फ उस अनाज को बचा लेने से। तो साल का 10 लाख रुपया बच जाएगा। तो इस विषय में हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, और इसमें हम जितने भी लोग मिले हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं, स्लो बट सॉलिड काम हो रहा है। सो यू कैन थिंक व्हाई ऑल दिस थिंग इज रिक्वायर्ड। और इसी में ही देश की भी भलाई है, हमारी भी भलाई है। पैसा तो मिलना तय है, किसी कोई भी काम करे। कोई आज तक ऐसा कोई काम नहीं है कि जो बिना पैसे के किसी भी एंटरप्रेन्योर ने किया हो। सो दैट्स ऑल। बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते, बट टाइम की बंदिश है। थैंक्स।